हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज है हमारी शॉर्ट हैंड की 19th क्लास। लास्ट क्लास में हमने ता ना जो आंकड़ा है उसको सीखा था, उसको कैसे बनाते हैं, आंकड़ा क्या होता है। आज हम थोड़े बहुत उसका प्रयोग करना सीखेंगे कि उनको शब्दों में प्रयोग कैसे करते हैं। आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले तो आपको बताया था कि ता का आंकड़ा अगर किसी भी शब्द के लास्ट में है और उसमें मात्रा लगी हो तो वहाँ पे हम ता का आंकड़ा नहीं लगाते हैं। वो ना में भी सेम केस है, ता में भी सेम केस है। बट अगर मात्रा नहीं लगी, जैसे मात्र लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम आंकड़ा लगा देंगे। आंकड़ा कैसे लगता है ता का? मात्र का लगेगा ऐसे, क्योंकि ये घुमावदार आपका व्यंजन है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा आपको ता का ऐसे आंकड़ा लगा के घुमा देना है। अगर आपका सरल रेखा वाला है, सीधा आपका व्यंजन है, तो आपको ऐसे बना करके सीधा राइट साइड में ता के लिए ऐसे करके घुमा देना है, ठीक है। और अगर आपका ना है तो ना में भी आपका सेम केस है। अगर घुमावदार है तो ना को सिर्फ इसी तरह से बनाएंगे, ना में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और खा में जब सरल रेखा वाला आपका व्यंजन आएगा तो वहाँ पे ना हमको लेफ्ट साइड में घुमाना है, यानी नीचे साइड में। इस तरह की रेखा है तो नीचे साइड में, इस तरह की रेखा है तो राइट साइड में, या फिर इस तरह की रेखा है तो भी राइट साइड में। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। और ना में भी सेम कैसे, अगर लास्ट में अगर मात्रा आ जाए तो वहाँ पे हम ना का या ता का आंकड़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे माता लिखा हुआ है, यहाँ पे माता हम कैसे लिखेंगे? सीधा सीधा इस तरह से लिख देंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे? क्योंकि माँ में भी बड़े आ की मात्रा लगानी है, ता में भी बड़े आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। अगर यहाँ इसको हम आंकड़े में ऐसे लिख देंगे माता, तो माँ में तो बड़ी मात्रा लगा देंगे बड़े आ की, लेकिन ता में हम बड़े आ की मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? क्या आप यहाँ पे लगाओगे, क्या आप यहाँ पे लगाओगे? कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ता का आंकड़ा नहीं यूज़ करने वाले हैं। खाता में देखिए, खा ता, खा ऐसे बनता है, हम सभी को पता है। उसमें बढ़िया की मात्रा लगी तो खा में बढ़िया की मात्रा कुछ इस तरह से लग जाएगी, और ता में बढ़िया की मात्रा कुछ इस तरह से लग जाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि खाता आप ऐसे इसको बना दें, तो खा तो बना लेंगे आप, बढ़िया की मात्रा में लगा देंगे, पर ता में बढ़िया की मात्रा कहाँ लगाएंगे आप? नहीं समझ में आ रहा है। इस वजह से जिसमें भी लास्ट में आंकड़ा आ जाए, चाहे वो सा हो, चाहे वो सलगम वाला सा हो, चाहे वो ता हो, चाहे वो ना हो, अगर उसमें मात्रा आ जाए तो लास्ट में अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर वो अक्षर आता है, आंकड़ा आता है ता ना सा सा, तो वहाँ पे हम मात्रा अगर आती है तो वहाँ पे हम आंकड़ा नहीं लगाते, ठीक है। जैसे लिखा हुआ जाता, जा ऐसे बनेगा, ता ऐसे बनेगा। जा में बड़े आ की मात्रा, ता में बड़े आ की मात्रा। क्लियर है? ऐसे माना है, माँ ना, माँ ऐसे बनाएंगे, ना ऐसे बनाएंगे, बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। अगर हम आंकड़ा यहाँ पे लगाएंगे तो माना ऐसे बनेगा, माँ में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, पर ना में कहाँ पे लगाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सेम कंसेप्ट है कि अगर लास्ट में आंकड़ा आ जाए और उसमें मात्रा लगी हुई तो वहाँ पे हम आंकड़ा नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। खाना देखिए, खा ना, खा में बड़े आ की मात्रा लगाइए, ना में बड़े आ की मात्रा लगाइए। खाना आपका लिख के जाना, जाना, जा में बड़े आ की मात्रा लगाइए, ना में बड़े आ की मात्रा लगाइए, ठीक है। अब आ गया मात। यहाँ पे देखो ता बना हुआ है और ता का आंकड़ा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मात्रा नहीं लगी, इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे? मात, माँ में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। खात को कैसे बनाएंगे? खात, खा में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। ता का आंकड़ा हमने ऐसे बना दिया। और देखिए, क्योंकि माँ जो है वो घुमावदार आपके व्यंजन था, इसलिए हमने ता का आंकड़ा कुछ इस तरह से लगाया है ताकि हम ता और ना में अंतर समझ पाए। जात, जात, जा में बड़े आ की मात्रा। और देखिए हमने इसको राइट साइड में घुमाया है, आपका जो ता का आंकड़ा है। क्लियर है बात में? जो सरल रेखा होती है सीधी वाली, उसमें हम ऊपर की तरफ बनाते हैं ता का आंकड़ा, और ना का आंकड़ा हम कहाँ बनाते हैं? नीचे की तरफ। जैसे खान लिखा हुआ है, देखिए सरल रेखा है इस तरह की, तो ना कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। खा में बड़े आ की मात्रा लगेगी। मान कैसे लिखेंगे? मान को हम सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे और माँ में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। ना का आंकड़ा हम सीधे ऐसे घुमा देंगे, बस यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये ता का आंकड़ा हो जाएगा। क्लियर है? ओके रिपोर्ट है। जान लिखा हुआ है, जान, जा में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, और ये हमने क्या बना दिया? हमने क्या कर दिया? राइट साइड में। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये राइट साइड में तब बनता है जब जात लिखते हैं, जब ता का आंकड़ा आएगा तो। जान कैसे बनेगा? जान इस तरह से बनेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? ता और ना में कैसे अंतर समझते हैं? क्योंकि दोनों बनते एक ही तरह से हैं। जब घुमावदार होगा तो उसको हम ता का आंकड़ा थोड़ा सा घुमा देते हैं, सरल रेखा होती है तो वहाँ पे हम सीधा सीधा बस ऐसे करके घुमा देते हैं। क्लियर है? ता और ना में अंतर समझिए, कहाँ पे कहाँ बनता है, कैसे राइट बनेगा, कैसे लेफ्ट बनेगा। ता आपका राइट में बनेगा, ना आपका लेफ्ट में बनेगा। ता का आंकड़ा ऊपर बनेगा, ना का आंकड़ा नीचे बनेगा, ठीक है। लिखा हुआ जतन, किताब में लिखा हुआ है कि आपको अगर ता और ना के आंकड़े बीच में आ जाए तो आपको जो है आंकड़ा जो है नहीं लगाना होता है। आप लगा सकते हैं, बट घुमावदार व्यंजन नहीं होना चाहिए। जैसे जतन लिखा हुआ है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं हम।
पहला कैसे लिख सकते हैं, जा बनाइए, ता बनाइए, फिर ना बना दिए। यहाँ पे देखिए हमने ता का आंकड़ा लगा दिया, ठीक। और हमने ता का आंकड़ा यहाँ लगाया है इधर, ना कि इधर, क्योंकि अगर इधर लगाते तो ये हमारा ना हो जाता। क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, आगे बात समझ में, ठीक है। और इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, जा लिखिए, ता लिखिए और ना का आंकड़ा ऐसे लगा दीजिए। ये भी आपका, ये देखिए ना का आंकड़ा यहाँ पे लग गया, यहाँ पे दोनों लग गए। दोनों लगा सकते हो आप जैसा आपका मन हो, तो दोनों तरह से लगा के की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नहीं लगाना चाहते हो, जा बनाओ, ता बनाओ, ना बनाओ, ऐसे भी लिख सकते हो। जतन आपका 3 तरह से लिखा जा सकता है, बट जो सूटेबल आपको लगे उस तरह से आप लिख सकते हो। इसको अवॉइड करना सीखो, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो। यह बिल्कुल बेसिक है आपका, समझ गए बात, ये बिल्कुल बेसिक है। इसलिए ये जो 2 तरीके बताए हैं, पहला और ये दूसरा, और ये तीसरा, पहला दूसरा तरीकों को ध्यान से करो, ठीक। जताया लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, मात्रा आ गई, तो चाहो तो आप इसमें बीच में ता का आंकड़ा लगा सकते हो, ना में बड़े आ की मात्रा लगा सकते हो, और लेकिन ता में बड़े आ की मात्रा कहाँ लगाओगे आप, ता में आप यहाँ लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका आंकड़ा लास्ट में आ गया या फिर बीच में आ गया, उससे मात्रा लगी हुई है, तो आप ध्यान रखिए कि आंकड़ा लगाना अवॉइड करिए। लेकिन इसमें यहाँ पे आप आंकड़ा ऐसे लगा सकते हैं, ज ता और ना, ऐसे आप कर सकते हो चाहो तो। जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है, प्रैक्टिस हो गई मुझे। आप चाहे तो करें, चाहे तो ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए, जताना, ठीक। ये सब जो मात्राएं का जो सीन बता रहा हूँ ना, वो अभी आपको सीखनी है, और बाद में ये सब भी गायब हो जाएंगी, मात्राओं का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको सब ऐसे समझ में आने लग जाएंगे। क्लियर है बात। यहाँ पे देखो, ता का हमने आंकड़ा नहीं बनाया है पहले वाले में, यहाँ पे हमने मात्रा लगा दी, और ना में आंकड़ा बना करके हमने यहाँ पे मात्रा लगा दिया। यहाँ पे हमने दूसरे में इस तरह से लिखा है, क्लियर है। अब लिखा है जोतना, जो तो ना। अब यहाँ पे हमने ता का आंकड़ा क्यों बनाया था, क्योंकि ता में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है यहाँ पे, और ना इस तरह से बनाएंगे बड़े आ की मात्रा, जो में ऐसे मात्रा लगाएंगे, क्योंकि ओ की मात्रा है तो मिडिल पोजीशन पे लगेगी। ये सब कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, पहले वाली क्लासेस देख लो, ठीक है। लिखा हुआ पोतना, पोतना, ओ की मात्रा और ना की मात्रा, बड़े आ की मात्रा ना में। ता का देखो हमने आंकड़ा यहाँ पे यूज़ कर लिया, किया कि नहीं किया, पोत ना, ये हमने ता का आंकड़ा यूज़ कर लिया। क्लियर है बात, आगे बात समझ में कैसे कैसे करा जा रहा है, आंकड़ा यूज़ किया जा रहा है। अब लिखा है पोताना, तो यहाँ पे आप अगर आंकड़ा यूज़ करोगे तो फंस जाओगे, तो यहाँ पे इसको या तो ऐसे कर लो पोताना, या फिर इसको ऐसे कर लो, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे कर लो। क्लियर है, ओके रिपोर्ट। दोनों तरह से आप लिख सकते हो, दोनों तरह से लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर जो आपके हाथ में जल्दी बन जाए वो आपको बनाना है। क्लियर है, आगे बात समझ में। लिखा है पतला, पतला कैसे लिखना है, प त ला, ऐसे बना दो, ठीक। वैसे अगर आप लिखते प ला तो ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पे हमने ता का आंकड़ा ऐसे लगा दिया तो हमने ला को ऐसे बना दिया, क्योंकि ला ऐसा ही तो बनता है ना भाई साहब, ये तो पता ही होगा ना आपको, पढ़ा चुका हूँ सब मैं। प त ला, ठीक, ये हो गया आपका, ला में बढ़िया की मात्रा लगा दो। पुतला, एक चीज़ और ध्यान रख लो, एक नया कंसेप्ट बताता हूँ। जब पा सीधा आए तो ऊपर वाली लाइन से बनेगा, अगर पे आए तो नीचे वाली लाइन पे बनेगा, अगर पू आए या फिर बड़ा वाला ऊ आए तो अब ये लाइन काट के बनेगा। ये चीज़ भी ध्यान रख लो आपसे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको मैं अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे पुतला बना है तो आपको मात्रा लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप बनाओगे, इसको लिखोगे पू तो ला, तो ऊ की मात्रा यहाँ लगाओगे, आ की मात्रा यहाँ लगाओगे। लेकिन अगर आपने इसको लाइन काट के लिख दिया तो ऊ अपने आप को समझ में आ जाएगा कि ये लाइन कटी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे ऊ की मात्रा लग रही है। ला, ता बनाओ, ला बनाओ, ला बढ़िया की मात्रा लगाओ, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है। पू तो ला, ठीक। बड़े ओ की मात्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटे ओ की मात्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने लाइन काट के लिख दिया, ठीक है। लाइन काट के लिखना, इसका मतलब है ऊ की मात्रा लग जाती है ये वाली, ठीक। क्लियर है, चलो। लिखा हुआ पताका, कुछ 3 शब्दों के और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, किताब से, ठीक है, ज्ञा प्रसाद की बुक से। पताका लिखा हुआ है, देखो बीच में आ गया ता और इसमें आ गई बड़े आ की मात्रा, तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट है हमारा उसको हम यूज़ कर सकते हैं, आंकड़े वाला। पा बनाएंगे, ता बनाएंगे और का बनाएंगे, ऐसे कर देंगे पताका, ठीक। नतीजा लिखा हुआ है, ना बनाइए, ता बनाइए, चा बनाइए, ई और जा, ठीक है, क्योंकि मात्रा लग गई, जहाँ मात्रा लग जाती है वहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन लिखा हुआ है ला बनाइए, का बनाइए और ना का यहाँ पे लगाती है आंकड़ा, क्योंकि ना में कोई भी मात्रा नहीं है, एक ही मात्रा लगेगी, और की है तो की,
का में ई की मात्रा लगेगी, हो गया आपका लेकिन। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? ओके रिपोर्ट है या कोई डाउट आ रहा है? इतना सा होता है ये आंकड़ा। अब आपको अपने हिसाब से शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। गया प्रसाद की बुक उठा लो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी को। जिसने भी अभी तक बुक नहीं खरीदी बड़ा पछताएंगे आप। ठीक है, मतलब कैसे लिखना है? अब यहाँ पे सोचो कि आप अगर आप आंकड़ा लगा दो, ऐसे लगा दोगे, फिल्ला करके ऐसे करके चाहो तो बना सकते हो, बट इतना क्रिटिकल नहीं करना है आपको शब्दों को, ताकि आप पढ़ पाओ। ठीक है, तो मतलब कैसे लिखना है सही से लिख दो, मतलब खत्म, मतलब खत्म। बा यहाँ पे डार्क बनेगा, ये हो गया आपका बा, ये हो गया आपका ला, ये हो गया आपका ता, ये हो गया आपका माँ। ठीक है, क्लियर है? आगे बात मतलब ऐसे लिखते हैं। इसका भी आगे आंकड़ा आएगा, आप मतलब सीधे सीधा ऐसे लिख दोगे, बस ये हो जाएगा मतलब आपका। ठीक है, और चीज़ें आपको याद करनी होंगी, आगे बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि यार इनको तो हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम हिंदी में लिख लेंगे। अभी लिख लोगे, आगे जब ये शॉर्ट होती जाएगी ना तो आप हिंदी के शब्द को तो भूल ही जाओगे आप। क्लियर है? तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आपको ता एंड ना के आंकड़ों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ और शब्द चिन्ह बताऊंगा आगे चल के, कि शब्द चिन्ह जो पिछले वाले हैं पहले तो उनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको शब्द चिन्ह में और बताऊंगा। शब्द चिन्ह रीढ़ की हड्डी है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड की। अगर ये याद हो गए आपको तो समझ लेना आपकी आधी जो शॉर्ट हैंड है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बात? और व्यंजन आप सीख चुके हो, बता चुका हो आपको। मात्रा आप सीख चुके हो, स्वर आप सीख चुके हो। क्लियर है? आंकड़े आप सीख चुके हो, 5 आंकड़े मैं आपको सिखा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो आप सीख चुके हो। और कुछ शब्द चिन्ह हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। इतना अभी तक हम कर चुके हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और इनकी मैंने आपको इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस भी करा के रखी हुई है। क्लियर है? ओके रिपोर्ट है? तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। गया प्रसाद जी की बुक ले लीजिए अगर अभी तक नहीं ली है, और उस बुक से जहाँ पर ता का प्रयोग लिखा होगा ना वो वाली, उसके बाद जो आपकी जो एक्सरसाइज आएगी उसको आपको करना है। अगर शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ तो शॉर्ट हैंड से हिंदी बनाना, और हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी से शॉर्ट हैंड बनाना, बस इतना करना है आपको। क्लियर है? ओके रिपोर्टर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।